बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे, हंसती बस्ती आबाद रहे। आमीन आमीन शुम्मा आमीन। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो मैं आई हूँ अपने बच्चों के साथ बच्चों को घुमाने, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है और बच्चे परेशान कर रहे थे, शोर डाल रहे थे कि मम्मा आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाती हैं। तो मेरी जेठानी भी आ गई थी, उनके भी बच्चे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को ऐसे ही थोड़ा-सा घुमा देते हैं, क्योंकि बच्चे जान नहीं छोड़ रहे थे। तो वही आए हैं बच्चों को लेकर पार्क घुमाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहाँ घुमा देते हैं और थोड़ी देर कहीं और घुमा देंगे, कुछ खिला-पिला देंगे तो बच्चों का मन बहल जाएगा और बच्चे खुश भी हो जाएँगे। और मेरे बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ, मैं कहाँ ले जाऊँ अपने बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चों के नाना, नानी, मामा वगैरह तो कोई बुलाता नहीं है और बच्चे मेरे कभी जाते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी नानी का घर कहाँ है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी शादी किस सिचुएशन में हुई है और कहाँ हुई है, कैसे हुई है, ये तो आप लोगों को बताया ही है। आप लोग आगे अगर मेरी वीडियो देखेंगे, यानी कि मैंने और वीडियो में बता रखा है कि मैं एक हिंदू मतलब फैमिली से बिलोंग रखती थी और मुस्लिम कास्ट में मैंने शादी की है, धर्म अपना चेंज किया है। तो इसी वजह से मैं ना जाती हूँ, ना ही मेरे बच्चे जाते हैं। तो नानी के घर से महरूम है और बच्चे जो है तो छुट्टियाँ होती है तो बड़ा शोर डालते हैं कि सब लोग अपने नानी के घर जाते हैं, मेरे दोस्त वगैरह हम नहीं जाते हैं, आप हमें ले नहीं जाती हैं, कभी दिखाती नहीं। तो बच्चे छोटे हैं अभी, उन्हें क्या पता कि जो है तो क्या मसला है। लेकिन तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं माँ हूँ और एक माँ की सिचुएशन तो आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या सोचती है। जब मेरे बच्चे आकर ये कहते हैं कि मम्मा मेरे दोस्त अपने नानी के यहाँ और हम लोग नहीं जाते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं अपने बच्चों को छोड़ो छोड़ो हाथ। अहमद तो भाई कैसे हो गए, लेट गया पूरा। ये तो सो गए। उठिए, आइए चलो। चलो आओ जाइए। रुको हम भी बना ले। तो अपने बच्चों को इसी तरीके से बहलाती रहती हूँ। और जब रात में बिस्तर पे लेटते हैं तो बच्चे जब सवाल करते हैं तो उन्हें यही समझाती हूँ कि बच्चे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बन जाएंगे तो आप देश विदेश घूमना और जो है तो अपनी मम्मा को भी घुमाना, क्योंकि आपकी मम्मा भी तो कहीं नहीं जाती हैं। तो बच्चे सुनते रहते हैं और कहते हैं कि आप क्यों नहीं जाती हैं, आप तो बड़ी हैं, आप जा सकती हैं। लेकिन बच्चों को क्या पता कि मम्मा कहाँ जाएं, क्योंकि देखो लड़कियों का एक मायका ही होता है जो खुलकर अपने मायके में रह सके। और तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन अपने मायका, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की तरह मोहब्बत नहीं कर सकते। लोग कहने को तो कह देते हैं कि मेरे घर आ जाओ, मेरे घर घूम जाओ, लेकिन जो है तो जब पहुँच जाओ तो मुँह बनाते हैं बच्चों को देखकर, क्योंकि बच्चे को थोड़े बहुत तो शरारती होते हैं। तो इसी वजह से ये होता है कि मैं कहीं जाऊँ ही ना। अच्छा, जब लड़कियों का मायका होता है तो अपने मायके जाती हैं, खुलकर लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। नानी होती हैं, नाना होते हैं, मामा होते हैं, सभी लोग होते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं और दिल से बच्चों को जो है तो रहने देते हैं। तो मायके और ससुराल के रिश्तों में यही फ़र्क होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं और जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से समझाती रहती हूँ। कभी उनको कुछ अच्छा बना कर देती हूँ तो कहीं इसी तरीके से घुमा देती हूँ कि बच्चे खुश रहें और बच्चों का दिल बहलता रहे। लेकिन कब तक मैं बहलाऊँगी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, कभी न कभी तो मेरे बच्चे बड़े होंगे और जो है तो सारी बातों को समझेंगे और अपनी मम्मा को भी समझेंगे। अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। शायद मेरी किस्मत में, मेरे बच्चों की किस्मत में यही है कि मेरे बच्चे और मैं अपने घर नहीं जा सकती, मेरे बच्चे अपने नानी के घर नहीं जा सकते। सब कुछ होते हुए मेरे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, यानी कि बच्चों के मामा, मामी, नानी, नाना सब कोई हैं, लेकिन जो है तो सब लोग होते हुए ना के बराबर हैं।
तो यही एक रीज़न है कि मैं अपने बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाती हूँ। अच्छा, इनके पापा ले जाते हैं लेकिन बेचारे उनकी भी छुट्टी नहीं होती है, उन्हें दुकान पे रहना होता है, उनको पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अलग से जो है तो टाइम निकाल सके, बच्चों को दूर कहीं ले जा सके घुमाने के लिए। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ तो 2 महीने की होती है और 2 महीने ये कटते किस तरीके हैं तो ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, तो बच्चों को मैं ही समझाती हूँ। हर दिन बच्चे यही कहते हैं कि हम आखिर दिन भर करें तो क्या करें, क्योंकि स्कूल भी बंद रहता है, पढ़ाई भी उतनी नहीं करनी होती है। बच्चे कोचिंग तो जाते हैं लेकिन कोचिंग में 1-2 घंटे रहते हैं, उससे ज़्यादा तो रहेंगे ही नहीं। फिर बच्चे कहते हैं कि हम ऊब रहे हैं, क्या करें। तो हमें बहुत समझाना होता है, बच्चों को बहलाना होता है। तो इसी तरीके से मैं बहलाती हूँ बच्चों को, जो कि आप लोग समझ सकते होंगे। जिनके बच्चे होंगे जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते होंगे वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि जो है तो हर माँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जीती ही हूँ। तो अल्लाह ना करे कि किसी लड़की का मायका ना हो और कोई लड़की अपने मायके इस तरीके से जा ना सके मेरी तरीके से। अल्लाह करे हर लड़की अपने मायके जा सके, क्योंकि लड़कियों के लिए मायका होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं जानती हूँ। और मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और इन 11 सालों में मैंने जो है तो अपने मायके को हर पल याद किया है, अपने हर रिश्तों को बहुत याद किया है, दिल से याद किया है, हर बात को मैंने समझा है, सिचुएशन को समझते हुए। क्योंकि हर मोहब्बत एक तरफ, हर रिश्ते एक तरफ, माँ बाप भाई बहन के रिश्ते एक तरफ, क्योंकि भाई बहन माँ बाप के जैसे कोई नहीं चाह सकता। सिर्फ मतलब के लिए सब चाहते हैं, मतलब के लिए दिखावा करते हैं कि हम चाहते हैं। जब तक उनके लिए हम करते रहेंगे सब लोग मेरे पीछे आगे दौड़ते रहते हैं, और जब तक ही मतलब ख़त्म होता है सारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो दुनिया की यही रीत है, शायद अल्लाह ने सब रिश्तों में मोहब्बत डाली ही नहीं है। माँ बाप भाई बहन के जैसे मोहब्बत किसी रिश्ते में नहीं है, ये मैं समझ सकती हूँ, अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए हूँ और रहूँगी, और जो मुझसे बन पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। हर पल जीऊँगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं अपने बच्चों के लिए हूँ। अल्लाह जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, और जो है तो मैं अपने बच्चों को खुश रखूँगी। मेरे हस्बैंड बहुत लायकदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, शायद अल्लाह ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है। तो मैंने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन अल्लाह ने उसके बदले में मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा नेक बनाया है, शायद इसीलिए उन्हें दुनिया में भेजा ही है मेरे लिए। तो ये गॉड गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। तो मैं अपने इस छोटी सी फैमिली में खुश हूँ, और मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए जीती हूँ। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, मैंने अल्लाह के राह में सब कुछ कुर्बान किया है, तो अल्लाह ने मेरा कहीं ना कहीं हिसाब बना के रखा है, और आगे ही ऐसी मेरी ज़िंदगी हंसते खेलते गुजर जाएगी। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी शाम हो रही थी, 6:30 बज चुके थे, हम लोग यहाँ पे 5 बजे आ गए थे, तो करीब घंटों हो गए हैं, और जो है तो बच्चे खेल में लगे हुए थे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। आ जाओ, आइए अहमद, आइए, आ जाओ। तो अहमद सुन ही नहीं रहे थे, मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, और मन कर रहा था सभी का कि यहाँ से जाए ही ना, बस खेलते ही रहें। अहमद, तो ये देखिए ये लड़का सुन ही नहीं रहा है। तो ये देखिए इधर से ये निकल कर इधर जा रहे हैं, और बच्चे खेल में लग जाते हैं तो कहाँ किसकी सुनते हैं। और मौसम इस समय का बहुत अच्छा था, ठंडा हो गया था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था। क्या कर रहे हो? लाइए, मैंने
चलिए चलिए हम वहाँ से घूम के आएंगे। तो बस हो गया, पार्क में घंटों 1.5 घंटे यहाँ पे बच्चे खेल लिए हैं। बच्चों का दिल भर गया था तो मैंने कहा बस अब चलो चलते हैं। तो बच्चों को लेकर मैं यहाँ आ गई थी। थोड़ा सा बच्चों को सोचा कि चलो कुछ खिला पिला देते हैं, और मेरे यहाँ इस समय ये प्रदर्शनी लगी हुई है तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को यहाँ थोड़ा सा घुमा देते हैं। आज निकले ही हैं तो चलो अच्छे से बच्चों को एंजॉय करा देते हैं। तो बच्चे जो है तो खुश हो गए थे और कह रहे थे कि मम्मा आप बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पे बच्चे जो है तो खा रहे हैं, किसी ने चाउमीन खाई तो किसी ने छोले भटूरे खाए। तो मेरी जिठानी के भी बच्चे थे और सारे बच्चे बहुत खुश थे। तो बच्चों का तो हो गया, आज अच्छे से पार्टी हो गई। और मेरी वीडियो 2-3 दिन से आ नहीं रही थी तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं इन्हीं बच्चों में लगी हुई थी। तो बच्चों की वजह से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे समझ सकते हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे समझ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बातों से सहमत हो तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और बताइएगा। अच्छा, जब ये बच्चे खा लिए घूम लिए तो फिर हम लोग घर पहुँचे तकरीबन 8:30 बजे। फिर वहाँ पे गए घर पे, फिर हम लोगों ने खाना बनाया, बहुत थक गए थे, फिर हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। हस्बैंड भी आ गए थे घर तो फिर खाना पीना देना था तो उसी में लग गए थे, फिर याद भी नहीं था कि वीडियो बना लें, तो जल्दबाजी में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो इन लोगों को सुबह जाना भी था तो सो गए क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और यहाँ पे सुबह हो गई है, सारे बच्चे और हम लोग चाय पी रहे थे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।